नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से पेंशन को लेकर के सरकार पर सवाल उठना शुरू हो गए थे और यही नहीं, जगह जगह पर प्रदर्शन भी हुए। बुजुर्गों की पेंशन कटी, विधवाओं की पेंशन कटी और कुछ विकलांगों की भी पेंशन कटी। तो उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर ज़रूर दिखाई दिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल रोहतक पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें। उसी के चलते आप देख सकते हैं कि स्पेशल डेस्क बना दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेंशनों में दिक्कत आई है वो पेंशनों में दिक्कत आ रही है पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र है, उन आईडीज़ में कुछ दिक्कतें आई है और उसकी वजह से बहुत से पात्र व्यक्तियों की पेंशन कट गई है। और जब प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुए, बुजुर्ग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर बढ़ा था और एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था पेंशन के मामले को लेकर के। और मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में भी संज्ञान लिया और रोहतक में कल जब वो समस्याएं सुनने के लिए आए थे तो उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे। और उसके बाद ये स्पेशल डेस्क रोहतक के विकास भवन में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की पेंशन में दिक्कत है वो अपने परिवार पहचान पत्र में जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त कराने के लिए यहाँ एडीसी ऑफिस जो विकास भवन है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये स्पेशल डेस्क बनाया गया है। उन्हीं पेंशनों को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल डेस्क है जो परिवार पहचान पत्र की वजह से दिक्कतें आ करके वो पेंशन कट गई और जो पात्र व्यक्ति थे उनको भी पेंशन मिलना बंद हो गई। लगभग 6 महीने से लोग चक्कर काट रहे थे लेकिन समाधान नहीं हो रहा था। आखिर मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए और स्पेशल डेस्क अब डॉक्यूमेंट्स चेक करके और जो परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां रह गई जिनकी वजह से पेंशनें प्रभावित हुई उसको लेकर के ये डेस्क बनाया गया है। और यहाँ पर अधिकारी भी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश मलिक, सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहतक। मलिक साहब, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए थे और अधिकारियों को आदेश दिए थे, या क्या स्पेशल डेस्क बनाया गया? यस, स्पेशल डेस्क है। परिवार आईडी के कारण पेंशन में जो रुकी हुई थी छोटी मोटी त्रुटि परिवार आईडी की, वो सारी यहाँ दूर की जा रही हैं और पब्लिक का जो है ना मतलब बाई हैंड, मतलब जो है ना हाथों हाथ जो है ना परिवार आईडी में त्रुटियाँ ठीक की जा रही हैं। तो सर, किस तरह की दिक्कतें आई हैं परिवार पहचान पत्र में जिसकी वजह से ये लोगों को पेंशन में दिक्कत आई? परिवार पहचान पत्र 2010-11 में बनने शुरू हुए थे। उस टाइम पर जो है ना लार्ज स्केल में कार्य शुरू हुआ था, तो वो टाइप करने वाले ने या उसको अपने इन्फॉर्मेशन देने वाले ने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गलत दी गई थी, जिसके कारण जो है ना अब ये पेंशन से लिंक कर दी गई परिवार आईडी। तो उस लिंक होने के कारण जो है ना उसमें आपस में रिकॉर्ड का तालमेल न होने के कारण ये त्रुटियां रह गई। मलिक साहब, अपने रोहतक में ऐसे कितने केस आए सामने जो परिवार पहचान पत्र की वजह से पात्र व्यक्तियों की भी पेंशन कट गई? देखो, संख्या तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे हैं 600-700 आदमी जो परिवार आईडी की त्रुटि के कारण जो है ना अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं। उनको स्थायी तौर पर बंद नहीं किया गया है। उनकी त्रुटियां दूर होते ही उन्हें एरियर समेत जो है ना उनका पैसा उनके खाते में जमा हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपकी तरफ से क्या अपील है कि वो कहाँ आकर के अपना काम करा सकते हैं? जिस भी पेंशनर की पेंशन अब रुकी हुई है वो अपने परिवार आईडी की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी लेके किसी भी कार्य दिवस को जिला समाज कल्याण अधिकारी मिनी सेक्रेटरीट कमरा नंबर 20 या इसके बाद एडीसी ऑफिस कमरा नंबर 102 में आकर अपनी परिवार आईडी की त्रुटियां दूर करवा सकते हैं, ताकि उनकी पेंशन आगे नेक्स्ट मंथ में रिलीज की जा सके। जैसे ही वो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे तो क्या आप तुरंत समाधान कर रहे हैं? बिल्कुल, बाई हैंड उनका समाधान किया जा रहा है। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं जो लोगों की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान करने के लिए अलग से डेस्क तैयार कर दिया गया है। डेस्क पे आप देखें कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके पास बुजुर्ग जो पेंशनधारी जिनकी फैमिली आईडी की वजह से दिक्कतें आई थी वो अपनी आईडी यहाँ पर जमा करा के तुरंत समाधान करवा रहे हैं। और जिस तरह से समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर आकर के वो अपना समाधान करा सकते हैं और तुरंत समाधान करके उनकी पेंशन चालू की जा रही है। और दूसरी बात, जो भी
पीछे की भी पेंशन है वो भी उनको मिलेगी। ये देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पर, ये पेंशन इनकी रुकी हुई है जिस वजह से ये यहाँ पर अभी पहुँची हैं अपने दस्तावेज जमा कराने। आपकी पेंशन रुकी हुई? हाँ, रुकी ओड है जी, अच्छा। विधवा की। क्या कारण बता रहे थे? जिनता दिखा रखा था। अच्छा। और ये वो छोरे ने ठीक करवाया है। अच्छा। जेठ का बेटा लाग रहा है, उड़े तट कने ठीक करवाया है। ईब जुबाड़ा बुलाई हूँ, बोला का किंडे जा बोला गुठे लागते होंगे। तो यहाँ कागज जमा करा रहे हैं? आ छोरा कागज बनवाने जा रहा है। तो अभी अफसर ये कह रहे हैं कि यहाँ ठीक होते ही आपकी दोबारा चालू हो जाएगी। यही ठीक वो आईडी के बनवाने जा रहा है, आड़े ठीक हो जाएगी। आपकी किस वजह से रुकी हुई थी जी पेंशन? जी विधवा के लिए से 11वें महीने को मिलकर फिर मिली नहीं। कि कारण क्या बताया बंद होने का? बंद होने का नू बोले फैमिली आईडी में गड़बड़ है, वो विधवा है, 19 साल हो गए लेंदी ना। अच्छा। ईब काट दी। तो अब यहाँ पे कागज जमा कराने आए हो आप? हाँ जी, कागज जमा कराना आई हुई। तो ये कह रहे हैं कि कागज जमा होते ही आपकी दोबारा चालू हो जाएगी। चलो जी बढ़िया हवा हो जाएगी। तो हम बिथारे सारा रह रहे थे हैं? विधवा हम तो क्या कर, वो नहीं बालक खेती कर रहे, नहीं जमींदार ऐसा। तो आपकी किस वजह से कटी हुई थी? मेरी पेंशन में मेरा नाम गलत है, उसमें फैमिली में। अच्छा। फैमिली आईडी इस वजह से काट दी। हाँ। तो कितने साल हो गए थे लेते हुए? मना हो गए होंगे 12 साल क्या लगभग हो गए। तो ये यहाँ पर स्पेशल आज आप लोगों के लिए ही डेस्क बनाए गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोग अभी ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, नू ही कहिए भाई वहाँ जाओ, वहाँ ठीक करवाओ, पेंशन आ जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपकी पेंशन किस वजह से, किस चीज़ की पेंशन थी आपकी? हाथ की थी जी, देखा था। विकलांगता की पेंशन थी। तो किस वजह से कट गई? के बेरा भी किसी भी जगह कट गई, काट ली। 20 साल हो गए बंदी ने। अच्छा। अरे बंदी ने 9 महीने हो गए कटी ने। तो अब यहाँ पे आप कागज जमा कराने आए? ना कराए हैं, देखो ले रही हूँ, वे तो कराऊंगी और कागज जमा कराऊंगी। तो आप देखें कि लंबी लाइन है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो सभी ये देखिए ये इनका हाथ खराब है और दिव्यांग की पेंशन इनको मिलती थी और लगभग 7-8 महीने के करीब इनको हो गए हैं पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये जो स्पेशल डेस्क बनाया गया है, इस डेस्क पर अपने दस्तावेज जमा कराने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि कल जिस तरह से हरियाणा सरकार पर बार बार पेंशन को लेकर प्रेशर बढ़ रहा था और जगह जगह बुजुर्गों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए आज कल रोहतक पहुंचे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि स्पेशल डेस्क बनाए जाएं और जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए। तो स्पेशल डेस्क काम कर रहा है और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कह रहे हैं जैसे ही दस्तावेज आ रहे हैं उनको वो ठीक करके तुरंत पेंशन चालू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो दबाव बुजुर्गों ने सरकार पर बनाया था उसमें वे कामयाब हुए और अब उनकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।